अब आगे बढ़ते हैं। युद्ध के बाद अब बात करेंगे एक ऐसे वायरस की जिसने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। और बड़ी खबर का रुख करते हैं। हंता वायरस के बाद अब नोरो वायरस ने चिंता बढ़ा दी है। कैरेबियन प्रिंसेस क्रूज शिप पर 115 लोग बीमार हो गए हैं और 102 यात्री और 13 क्रू मेंबर संक्रमण की चपेट में आ गए हैं। मरीजों में उल्टी और दस्त जैसे लक्षण पाए गए हैं। सीडीसी ने जहाज पर सैनिटाइजेशन की व्यवस्था की है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तब देखिए, हंता वायरस को लेकर लोगों में पहले से ही डर सता रहा था, लेकिन एक और नए वायरस ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है और कई लोग एक शिप पर बीमार पाए गए हैं। और ऐसे में ये माना जा रहा है कि जो वायरस है यानी कि नोरो वायरस, ये काफी घातक हो सकता है। हालांकि इसके संक्रमण को लेकर जांच भी जारी है। कैरेबियन प्रिंसेस क्रूज शिप जिस पर 115 लोग बीमार पाए गए हैं और 102 यात्री और 13 क्रू मेंबर इस संक्रमण की चपेट में, इस वायरस की चपेट में आ गए हैं। हालांकि मरीजों में उल्टी और दस्त जैसे लक्षण पाए गए हैं। कुल मिलाकर देखिए, कोरोना महामारी के बाद दुनिया सामान्य जिंदगी की तरफ लौट चुकी थी, लेकिन अब एक बार फिर से वायरस ने डर बढ़ाना शुरू कर दिया है और इस वायरस का नाम है हंता वायरस। एक ऐसा संक्रमण जो सीधे इंसानों से नहीं बल्कि रोडेंट्स यानी कि कुतरने वाले जानवर, जिसमें मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं चूहे। अब चिंता इस पर बहुत ज्यादा बनी हुई है क्योंकि WHO ने एक अंतर्राष्ट्रीय आउटब्रेक को लेकर चेतावनी जारी कर दी है, जिसने दुनिया भर के हेल्थ सिस्टम की चिंता बढ़ा दी है। तो कुल मिलाकर देखिए, जो चिंता इस वक्त हंता वायरस को लेकर बढ़ी, एक तरफ नोरो वायरस, दूसरी तरफ हंता वायरस, इसने चिंता जरूर बढ़ाई है। लेकिन हंता वायरस को लेकर जो अलर्ट जारी किया गया है, उसे लेकर कुछ जानकारियां आपको दे देते हैं। देखिए, WHO ने जारी किया है अलर्ट। WHO ने अब हंता वायरस को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है और कई देशों में निगरानी बढ़ा दी गई है क्योंकि कई देशों में लोगों के संक्रमण होने की भी लगातार जानकारी मिल रही है। खतरनाक वायरस से ये संक्रमण फैला रहा है और ऐसे में WHO ने इसे लेकर अलर्ट जारी किया गया है। WHO जो पहले ये कह रहा था कि इसमें किसी भी तरीके से डरने या फिर घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन अब WHO की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। इसके पीछे की वजह यह है कि कई देशों में लगातार जो संक्रमण है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कई देश अब इसकी चपेट में आ चुके हैं। कई देशों में निगरानी बढ़ा दी गई है क्योंकि ये जो वायरस है वो बहुत ज्यादा खतरनाक माना जा रहा है और ऐसे में लोग डरे हुए हैं, भयभीत हैं। खास करके देखिए, अभी हाल ही में एक क्रूज से खबर ये सामने आई कि कुछ यात्रियों को अचानक तेज बुखार, सांस लेने में दिक्कत हुई और गंभीर फेफड़ों के संक्रमण जैसी दिक्कत हुई। जांच हुई तो सामने आया ये हंता वायरस का एंड्रेस स्ट्रेन है, जो हंता वायरस का बेहद दुर्लभ और खतरनाक रूप माना जाता है। अब WHO के मुताबिक अब तक कई लोग इसमें संक्रमित पाए गए हैं और कुछ मरीजों की मौत भी हो चुकी है। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि एंड्रेस स्ट्रेन उन चुनिंदा स्ट्रेन्स में शामिल है जिसमें इंसान से इंसान में संक्रमण फैलने की आशंका जताई जाती है। यानी कि जो हमने कोरोना के समय देखा था कि इंसानों से इंसानों में वायरस फैल रहा था, अब इस वायरस से यही डर जो है सता रहा है। अब क्रूज पर आउटब्रेक कैसे हुआ उसकी भी जानकारी आपको देते हैं। देखिए, MV होडियर्स जहाज पर प्रकोप जो है देखने को मिला। एंडीज वेरिएंट की पुष्टि हुई और ये जो एंडीज संक्रमण है, जो ये स्ट्रेन है, बहुत घातक माना जाता है। इंसान से इंसान में फैलने वाला ये स्ट्रेन है और MV होडियर्स जहाज पर इसका प्रकोप देखने को मिला। इस जहाज में कई लोग संक्रमित पाए गए थे। जब जांच हुई उन मरीजों की तो पाया गया कि ये हंता वायरस का प्रकोप है, यानी कि एंटीज स्ट्रेन, जिसकी वजह से ये लोग संक्रमित हुए हैं। अब देखिए, हंता वायरस कोई नया वायरस नहीं है, लेकिन ये हमेशा रेयर कैटेगरी में रहा है और ये वायरस मुख्य रूप से चूहों की बीट, पेशाब, लार या उनसे संक्रमित धूल के जरिए फैलता है। अगर कोई व्यक्ति ऐसी जगह की सफाई करता है जहां रोडेंट्स मौजूद हों और वहां की संक्रमित धूल सांस के जरिए शरीर में चली जाए तो संक्रमण हो सकता है, यानी खतरा वहां ज्यादा है। जहां सफाई कम है और पुराने बंद कमरे हों, और ऐसे में यह भी कहा गया है कि आप उन जगहों की साफ सफाई रखें, खास करके
जो स्टोर रूम है, जहां पर लोग आना जाना कम करते हैं अपने घर के किसी हिस्से में, तो उन जगहों की साफ सफाई रखना बहुत ज्यादा अहम हो जाता है। अब ये वायरस कैसे फैलता है, आइए इसकी भी जानकारी आपको देते हैं। देखिए, चूहों की बीट और पेशाब से संक्रमण का जो खतरा है वो लगातार बढ़ जाता है। अब संक्रमित धूल से ये जो फैलाव है वो बढ़ जाता है। बंद और गंदगी, जो गंदे वाले जगह होते हैं, जो गंदगी जहां पर बहुत ज्यादा होती है, वहां पर जो है संक्रमण फैलता है चूहों की बीच, जैसा कि पहले हमने आपको बताया। यानी कि वायरस बहुत ज्यादा खतरनाक है, खास करके चूहों से इसका जो संक्रमण का खतरा है वो बहुत ज्यादा बढ़ने की आशंका इसमें होती है। अब हंता वायरस की सबसे खतरनाक बात यह है कि शुरुआत में इसके लक्षण बिल्कुल सामान्य वायरल फीवर जैसे लगते हैं। मरीज को तेज बुखार आता है, शरीर टूटता है, कमजोरी महसूस होती है, सिर दर्द और उल्टी जैसी दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। लेकिन कुछ ही दिनों में ये संक्रमण फेफड़ों पर हमला कर सकता है। अब मरीज को सांस लेने में गंभीर दिक्कत होने लगती है। स्थिति इतनी ज्यादा बिगड़ जाती है कि लंग्स में फ्लूइड भरने लगता है और मरीज आईसीयू तक पहुंच सकता है। और इसलिए कहा जा रहा है कि इस वायरस से बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। कुल मिलाकर देखिए, हंता वायरस एक ऐसा वायरस जो आंखों से दिखाई नहीं देता, लेकिन अगर लापरवाही हो जाए तो जानलेवा साबित हो सकता है। फिलहाल दुनिया की नजरें WHO और वैज्ञानिकों की अगली रिपोर्ट पर टिकी हुई है, क्योंकि सवाल सिर्फ एक वायरस का नहीं है बल्कि पूरी दुनिया की स्वास्थ्य सुरक्षा का भी है। और अब यही वजह है कि हर देश, हर एजेंसी, हर हेल्थ सिस्टम इस नए खतरे को बेहद गंभीरता से इस वक्त देख रहा है। कुल मिलाकर इस वायरस को लेकर देखिए, कई देशों में चिंता जो है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। ऐसे में सतर्क और सावधान रहने की बेहद जरूरत है। बहरहाल यहां पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज। मार्गदर्शन और मुख्य